समझा जाता था। ऐसी शादी की और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की, कोर्ट में शादी की। और जब वो वापस लौटी तो महाराष्ट्र का विधवा का भेष बना के नहीं लौटी, किसी की दया पे पलने के लिए नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इन लड़कियों को जो इस आश्रम में मेरे पास आएंगी, स्कूल में मेरे पास आएंगी, उनको ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का की आलोचना जो वो रच रही थी, न सिर्फ थियोरी में थी जो उनकी किताब में आती है, बल्कि व्यवहार में थी। उनके स्कूल में पढ़ने वाली जो लड़कियां थी वो उन्हें दिन रात शिक्षा देती थी कि सफाई का काम तुमको भी करना है। गांधी ने तो बहुत बाद में किया, पंडिता रमाबाई ये बहुत पहले कर चुकी थी, तुम्हें साफ सफाई करनी है अपनी। एक लड़की थी जो बहुत जिद करती थी, अपनी चप्पल तक को नहीं छूना चाहती थी कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ। उस ब्राह्मण के अंदर का ब्राह्मण बाहर निकालना और उसे ये महसूस कराना कि श्रम तुम भी कर सकते हो, तुमको करना चाहिए और तुम्हें अपने तमाम काम करने चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो उन तमाम लड़कियों को एक साथ जोड़ना, उन्हें श्रम का महत्व समझाना, जो वो बचपन में समझ रही थी कि अकाल में इसलिए माता पिता को जाना पड़ा क्योंकि ब्राह्मण होने की वजह से हमें हाथ का काम नहीं सिखाया गया, कभी मेहनत करना, नौकरी करना नहीं सिखाया गया कभी। यही बात वो उन लड़कियों को सिखा रही थी, अपने ब्राह्मण होने को कैसे ट्रांसेंड करो, कैसे उस सीमा को लांग के बाहर निकलो। तो ये जब बार बार कहा जाता है ना कि जैसे फेमिनिज्म में भी हम बार बार कहते हैं कि जो जेंडर भेदभाव है ये केवल स्त्रियों की समस्या नहीं है, या जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, पूरे समाज की समस्या है। वैसे ही जाति भी सिर्फ दलित समाज की समस्या नहीं है, वो सबकी समस्या है समाज में। और सबसे बड़ी तो ब्राह्मण समाज की समस्या है कि उसके भीतर से वो ब्राह्मण, वो ठाकुर, वो कैसे बाहर निकलेगा, कैसे वो खत्म होगा। वो कोशिश लगातार पंडिता रमाबाई कर रही थी और एक तरह से उसने ये साबित किया कि इस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को चुनौती दी जा सकती है और इसकी सीमाओं को तोड़ के बाहर निकला जा सकता है, मनुष्य हुआ जा सकता है। मैं इन दो पात्रों को, सावित्रीबाई फूले को और पंडिता रमाबाई को, मैंने एक परंपरा में देखती हूँ। मैंने आमने सामने एक दूसरे के बरक्स खड़ा नहीं देख सकती, ऐसे देखना भी नहीं चाहिए, हम ऐसे इतिहास नहीं लिख सकते। जिस समय पंडिता रमाबाई इंग्लैंड से लौट कर आई थी पुणे, अपना तमाम हथियार साजो सामान सब फंड्स लेकर तैयार होके, उस समय ज्योतिबा फुले बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो 1889 में भारत आती हैं वापस और 90 में फुले जी की मृत्यु हो चुकी थी। 97 में सावित्री जी चली गई और बार बार ये बात कही जाती थी कि एक ही समय में ये लोग थे लेकिन क्या इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार कहना चाहूँगी कि मुझे पुणे के ही प्रोफेसर हरि नरके की किताब में गोविंद गणपत काले जो पीए थे महात्मा ज्योतिबा फुले के, उनके रिकॉर्ड्स में ये बात मिली कि पंडिता रमाबाई और आनंदीबाई 2-3 बार सावित्रीबाई फुले से मिलने आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितने सारी चीज़ें हैं इस काल खंड में जिन तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं। मैं बार बार कहूंगी कि अभी भी महाराष्ट्र का वो 19वीं सदी का जो हिस्सा, 19वीं जो सदी है पूरी की पूरी, इसमें बहुत कुछ ऐसा है दबा हुआ, छुपा हुआ, जो सामने नहीं आया है, जो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। शायद कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं, तो देखिए जैसे ये सामने मेरे तथ्य निकल कर आया, बहुत हैरान करने वाला, तो इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, जिसको खोजा नहीं जा सका होगा। और उनके खोजे जाने पर क्या हम उस पूरे समय की एक संपूर्ण शक्ल बना पाएंगे? शायद हाँ। और अभी इस काम को किया जाना बाकी है। ये एक ऐसा अंधेरा कोना है जहां हमें बार बार जाना होगा ये जानने के लिए कि आज जो हम बने हैं, आज जो भारत बना है, आज जो सब चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी जड़ कहीं ना कहीं वहाँ पर है। जैसे एक बात जो मैं कहकर अपनी पूरा वक्तव्य ख़त्म करना चाहूँगी कि बहुत सक्रिय जो समय पंडिता रमाबाई ने काम करने का, उनका जो काम करने का सबसे सक्रिय समय था, वो 19वीं सदी के आखिरी 10 साल हैं। और इन आखिरी 10 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हुआ। ये परिवर्तन था सोशल मूवमेंट्स को पीछे कर देना और राजनीतिक आंदोलन को सामने लेके आना। जो तिलक बार बार कह रहे थे कि सोशल कॉन्फ्रेंस बंद करो, अगर ये हुई तो हम नेशनल कांग्रेस जब भी होती है, जब भी अधिवेशन होता है, हम पंडाल जला देंगे, ये बंद हो जाना चाहिए। तो वो बिल्कुल अगेंस्ट थे इस बात के, बिल्कुल विरुद्ध थे। और ये जो समय था, ये पंडिता रमाबाई के लिए काम करने का सबसे सक्रिय समय था। और हुआ क्या कि जैसे ही वो एक राजनीतिक मूवमेंट में बदला, सारे सोशल मूवमेंट्स खत्म हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान था जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का हुआ था।
इस वजह से एक एक समझा जाता था। ऐसी शादी की और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की, कोर्ट में शादी की। और जब वो वापस लौटी तो महाराष्ट्र का विधवा का भेष बना के नहीं लौटी, किसी की दया पे पलने के लिए नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इन लड़कियों को जो इस आश्रम में मेरे पास आएंगी, स्कूल में मेरे पास आएंगी, उनको ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की आलोचना जो वो रच रही थी, न सिर्फ थियोरी में थी जो उनकी किताब में आती है, बल्कि व्यवहार में थी। उनके स्कूल में पढ़ने वाली जो लड़कियां थी वो उन्हें दिन रात शिक्षा देती थी कि सफाई का काम तुमको भी करना है। गांधी ने तो बहुत बाद में किया, पंडिता रमाबाई ये बहुत पहले कर चुकी थी, तुम्हें साफ सफाई करनी है अपनी। एक लड़की थी जो बहुत जिद करती थी, अपनी चप्पल तक को नहीं छूना चाहती थी कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ। उस ब्राह्मण के अंदर का ब्राह्मण बाहर निकालना और उसे ये महसूस कराना कि श्रम तुम भी कर सकते हो, तुमको करना चाहिए और तुम्हें अपने तमाम काम करने चाहिए, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो उन तमाम लड़कियों को एक साथ जोड़ना, उन्हें श्रम का महत्व समझाना, जो वो बचपन में समझ रही थी कि अकाल में इसलिए माता पिता को जाना पड़ा क्योंकि ब्राह्मण होने की वजह से हमें हाथ का काम नहीं सिखाया गया, कभी मेहनत करना, नौकरी करना नहीं सिखाया गया कभी। यही बात वो उन लड़कियों को सिखा रही थी। अपने ब्राह्मण होने को कैसे ट्रांसेंड करो, कैसे उस सीमा को लांग के बाहर निकलो। तो ये जब बार बार कहा जाता है ना कि जैसे फेमिनिज्म में भी हम बार बार कहते हैं कि जो जेंडर भेदभाव है ये केवल स्त्रियों की समस्या नहीं है, या जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, पूरे समाज की समस्या है। वैसे ही जाति भी सिर्फ दलित समाज की समस्या नहीं है, वो सबकी समस्या है समाज में। और सबसे बड़ी तो ब्राह्मण समाज की समस्या है कि उसके भीतर से वो ब्राह्मण, वो ठाकुर, वो कैसे बाहर निकलेगा, कैसे वो खत्म होगा। वो कोशिश लगातार पंडिता रमाबाई कर रही थी और एक तरह से उसने ये साबित किया कि इस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को चुनौती दी जा सकती है और इसकी सीमाओं को तोड़ के बाहर निकला जा सकता है, मनुष्य हुआ जा सकता है। मैं इन दो पात्रों को, सावित्रीबाई फूले को और पंडिता रमाबाई को, मैंने एक परंपरा में देखती हूँ। मैंने आमने सामने एक दूसरे के बरक्स खड़ा नहीं देख सकती, ऐसे देखना भी नहीं चाहिए। हम ऐसे इतिहास नहीं लिख सकते। जिस समय पंडिता रमाबाई इंग्लैंड से लौट कर आई थी पुणे, अपना तमाम हथियार साजो सामान सब फंड्स लेकर तैयार होके, उस समय ज्योतिबा फुले बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो 1889 में भारत आती हैं वापस और 90 में फुले जी की मृत्यु हो चुकी थी। 97 में सावित्री जी चली गई और बार बार ये बात कही जाती थी कि एक ही समय में ये लोग थे, लेकिन क्या इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार कहना चाहूँगी कि मुझे पुणे के ही प्रोफेसर हरि नरके की किताब में गोविंद गणपत काले जो पीए थे महात्मा ज्योतिबा फुले के, उनके रिकॉर्ड्स में ये बात मिली कि पंडिता रमाबाई और आनंदीबाई 2-3 बार सावित्रीबाई फुले से मिलने आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितने सारी चीज़ें हैं इस काल खंड में जिन तक हम अभी पहुंचे नहीं हैं। मैं बार बार कहूंगी कि अभी भी महाराष्ट्र का वो 19वीं सदी का जो हिस्सा, 19वीं जो सदी है पूरी की पूरी, इसमें बहुत कुछ ऐसा है दबा हुआ, छुपा हुआ, जो सामने नहीं आया है, जो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। शायद कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। तो देखिए, जैसे ये सामने मेरे तथ्य निकल कर आया, बहुत हैरान करने वाला, तो इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, जिसको खोजा नहीं जा सका होगा। और उनके खोजे जाने पर क्या हम उस पूरे समय की एक संपूर्ण शक्ल बना पाएंगे? शायद हाँ। और अभी इस काम को किया जाना बाकी है। ये एक ऐसा अंधेरा कोना है जहां हमें बार बार जाना होगा ये जानने के लिए कि आज जो हम बने हैं, आज जो भारत बना है, आज जो सब चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी जड़ कहीं ना कहीं वहाँ पर है। जैसे एक बात जो मैं कहकर अपनी पूरा वक्तव्य ख़त्म करना चाहूँगी कि बहुत सक्रिय जो समय पंडिता रमाबाई ने काम करने का, उनका जो काम करने का सबसे सक्रिय समय था, वो 19वीं सदी के आखिरी 10 साल हैं। और इन आखिरी 10 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हुआ। ये परिवर्तन था सोशल मूवमेंट्स को पीछे कर देना और राजनीतिक आंदोलन को सामने लेके आना। जो तिलक बार बार कह रहे थे कि सोशल कॉन्फ्रेंस बंद करो, अगर ये हुई तो हम नेशनल कांग्रेस जब भी होती है, जब भी अधिवेशन होता है, हम पंडाल जला देंगे, ये बंद हो जाना चाहिए। तो वो बिल्कुल अगेंस्ट थे इस बात के, बिल्कुल विरुद्ध थे। और ये जो समय था, ये पंडिता रमाबाई के लिए काम करने का सबसे सक्रिय समय था।
और हुआ क्या कि जैसे ही वो एक राजनीतिक मूवमेंट में बदला, सारे सोशल मूवमेंट्स खत्म हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान था जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का हुआ था। इस वजह से एक एक